विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक संत थे, उन्हें एक बार चिंता हुई कि जो वेद हैं वह संस्कृत में है और वेदों का ज्ञान लोगों में बड़ा कम होते जा रहा है। तो उन्हें चिंता हुई कि कलयुग के आते आते कहीं वेदों का तात्पर्य विलुप्त न हो जाए, कहीं वेदों का ज्ञान विलुप्त न हो जाए। तो उन्हें एक संत और मिले, बोले कि आपको इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये रामचरितमानस है, इस पृथ्वी पर जब तक रामचरितमानस है तब तक वेदों का तात्पर्य कभी विलुप्त होगा ही नहीं, क्योंकि यह रामचरितमानस साक्षात वेद के ही स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वेदों का तात्पर्य है कितनी सरल सरल से भाषा में अपने इस रामचरितमानस में प्रकट कर दिए हैं। आप इस चौपाई को जरा श्रवण करिए। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। राम कौन है, इसके बारे में महादेव जी बता रहे हैं। आप अपने शरीर पर जरा ध्यान दीजिए। हमारे शरीर पर विषय, विषय यानी इंद्रियां, इंद्रियां हैं। इंद्रियां कौन कौन है? आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। देखने का कार्य किससे होता है? आंख से होता है। देखना एक प्रकार की क्रिया है और यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? आंख के द्वारा। यदि आंख न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो देखना क्रिया है और इसको संपन्न करता है यह आंख। चखना, यदि कोई खट्टा है कि मीठा है, यह किसके द्वारा पता चलता है? यह जीभ के द्वारा पता चलता है। सुनना, कोई शब्द बोल रहा है, यह किसके द्वारा पता चलता है? कान के द्वारा। और दुर्गंध है कि सुगंधित है, यह किसके द्वारा पता चलता है? नाक के द्वारा। और कोई जल गर्म है कि ठंडा है, यह त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श से मालूम होता है। तो ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। अब आप बताइए, इन इंद्रियों को संचालित कौन करता है? इन इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? आपके आंख को क्या देखना है, ये कौन बताता है? आपके आंख को क्या देखना है, ये कौन बताता है? आपका मन बताता है। आपका मन कहता है कि ये देखो और ये मत देखो। आपका मन बताता है कि इस जीभ को क्या खाना है। आपका मन आपके कान को कहता है कि इस तुम्हारे कान से क्या सुनना है। आपका मन आपके हाथों को आदेश देता है किस हाथों से कौन सा कर्म करना है। आपका मन ही आपके पैरों को आदेश देता है कि कहां पर जाना है। तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मन करता है। तो यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला हमारा मन है और इस मन को भी कंट्रोल एक करता है। वह कौन करता है? वह बुद्धि करती है। मन करता है कि पढ़ना नहीं है, सो जाना है, परंतु बुद्धि कहती है कि नहीं, परीक्षा है, एग्जाम है, पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे। तो मन जो है, मन को भी कंट्रोल करने वाली हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि मन को आदेश देती है और फिर जो मन है हमारी इंद्रियों को आदेश देती है। तो इंद्रियां हमारे मन के कंट्रोल में है और मन हमारी बुद्धि के कंट्रोल में है। और बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला एक है,
क्या? चेतना। लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आती है तो बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। तो बुद्धि को विपरीत करने वाला क्या है? चेतना। जब हम बार बार इस चेतना को सही दिशा का मार्ग कौन दिखाता है? सत्संग। जब हम सत्संग करते हैं तो इस चेतना में अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो ये चेतना बुद्धि को अच्छा विचार देता है, और फिर बुद्धि हमारे मन को और मन हमारी इंद्रियां को। और यदि कुसंग करते हैं तो हमारी इस चेतना पर कुसंग का मैल बैठ जाता है, तो हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है। और जब बुद्धि खराब हो जाती है तो हमारा मन कंट्रोल के बाहर हो जाता है, और हमारी सारी इंद्रियां जो है कुमार्ग पे चली जाती है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करने वाली चेतना, चेतना को कंट्रोल करने वाली आत्मा, और इस आत्मा को भी कंट्रोल करने वाला, प्रकाशक करने वाला हमारे भगवान श्री राम है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो जो राम है वह इन सभी के प्रकाशक हैं। और कौन? अवधपति। अवधपति यानी जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है, वही राम। आगे महादेव जी कहते हैं